बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात और तक़दीसात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन निज़ाम पर, औलियाए किराम पर और अइम्माए किराम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये करम नवाजी है कि अल्लाह ने रमज़ान मुबारक के अंदर एक ईद और अता कर दी है, जुमातुल मुबारक की, जो मुसलमानों का यौमुल ईद होता है। और घड़ियाँ मिल गई हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह करीम हमें रमज़ान मुबारक की जितनी भी हमने इबादतें की हैं वो कबूल फरमा ले। आज की गुफ्तगू का मौजू इसी हवाले से है कि जो लोग रूटीन से हटकर अल्लाह से जुड़े हैं, जिन्होंने पहले से बढ़कर नेक अमाल किए हैं, उसको जारी रखें, क्योंकि कसीर अमल की बजाय कलील अमल हो और कसीर अमल हो लेकिन यकबारगी हो, लेकिन कलील अमल हो और वो लंबा अरसा चले, वो ज़्यादा बेहतर है। अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन वो अमल हैं जो हमेशगी के साथ किए जाएं, अगरचे वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो। जो मुसलसल इस्तिमरार के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे मौजू है अमल पहम। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, उसका एक जुमला है, अमल पहम, मुसलसल अमल मुस्तकिल मिजाजी के साथ। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है और कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये फरमाया, पैगंबर इनसे कह दें मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए है। गोया इंसान का ये सारा वजूद, उसके सारे आमाल असल में अल्लाह के लिए थे। अब उसका आगे मसला है कि उसने उसके साथ सलूक क्या किया है। और जो मैंने आज तिलावत की है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं, ईमान लाने के बाद वो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उन पर नादिल होते हैं। और ऐसे लोग जो मुस्तकिल मिजाजी से इस्तिकामत के साथ अमल पर डटे रहते हैं, उनको कोई गम और खौफ नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जो इस्तिकामत है, इस इस्तिकामत से मुराद अमल पर हमेशगी इख्तियार करना भी है। किसी भी नेक अमल पर मुसलसल उसको इख्तियार किए रखना, इस्तिकामत से यह मुराद है।
इंसान चाहे पूरी ज़िंदगी नेक अमल करता रहे, आखिरी वक्त में उसके आमाल में कोई तब्दीली आ चुकी है, खुदा न खास्ता उसके पिछले अमाल की, जो उसने पूरी ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है कि जो उसका आखिरी वक्त था, उस वक्त उसकी नीयत, उसका अकीदा, उसके अमाल क्या थे। पहले जो करता रहा वो ठीक है, लेकिन आखिरी अमल उसका देखा जाएगा। एक तालिब इल्म अपनी क्लास में हर टेस्ट में 100% नंबर लेता रहा है, 6 महीने उसने बड़े नंबर लिए हैं, और उसके बाद आखिरी महीना या आखिरी 2-3 महीने उसने कोई मेहनत नहीं की और उसने नंबर कम लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 6 महीने उसने पहले अच्छे नंबर लिए हैं उस वजह से ये अव्वल आ जाएगा। आखिरी वक्त में जो उसकी कारकर्दगी है उसी को देखा जाएगा। लिहाजा हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो भी नेक अमल किए हैं, पहली बात तो ये कि इनकी कबूलियत की अलामत ये है कि उस अमल को बाकायदा जारी रखा जाए। कोई भी ज़िंदगी के अंदर आपने अमल किया है, एक बुजुर्ग थे, फौत हो गए, बहुत अहले इल्म थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि मैंने बड़ी दुआएं की हैं, मेरी तो कोई दुआएं कबूल नहीं होती। तो उन्होंने जवाब दिया, तुमने खुद कहा है मैंने बहुत दुआएं की हैं, इसका मतलब है एक के बाद तू दुआ करता रहा है। अगर तेरी दुआ कबूल ना होती तो दूसरी मर्तबा तुझे हाथ उठाने की तौफीक ही ना मिलती। जो दूसरी मर्तबा तुझे हाथ उठाने की तौफीक मिली है, इसका मतलब पहले कबूल हो चुकी है। लेकिन वो बच्चा बीमार हो जाए ना, उसका गला खराब हो जाए, खांसी हो, बच्चा वालिदैन से फिर यही मुतालबा करता है कि मुझे आइसक्रीम ला कर दें, लेकिन वालिदैन को पता है आइसक्रीम ठंडी चीज इसके लिए नुकसानदेह है। वो जब तक बीमार है उस वक्त तक उसको मुयस्सर नहीं आएगी। हम जो अल्लाह से मांग रहे हैं, हो सकता है जब हम मुतालबा करते हैं हमारे लिए वो बेहतर ना हो, आने वाले वक्त में अल्लाह हमें जब हमारे लिए वो बेहतर होगा अता कर देगा। और अगर दुनिया में वो बेहतर नहीं है तो क़यामत के दिन वो पहाड़ों जैसी नेकियां बन चुकी होंगी। लेकिन ये है कि हम उसको इस्तिकामत के साथ जारी रखें। लिहाजा हम ये समझें कि हमारा अमल कबूल नहीं हुआ। अगर हम ये चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारी जितनी नेकियां हैं, जितने अमाल हैं वो कबूल हो चुके हैं, तो उसके लिए चेक करें अगले अमल के लिए मेरे अंदर कोई जज्बा पैदा हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं पैदा हुआ तो सोचें, रब से तौबा करें और अल्लाह आपको तौफीक दे देगा कि वो अमल जारी रहे। लेकिन अगर आपने वो अमल जारी न रखा तो पिछले का भी, इसका मतलब है कि अल्लाह के यहाँ कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। आपने देखा है, आप अपनी ज़िंदगी में भी तजर्बा किया होगा, कोई बंदा जिसकी तालीम शायद इतनी ना हो, मुनासिब सी उसकी तालीम हो, वो किसी इदारे में, किसी फर्म में, किसी कंपनी में जॉब करता हो, और उसकी जो एक आम ड्यूरेशन है, वक्फा है जॉब का, तकरीबन 25 साल का है। वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही फर्म में, एक कंपनी में, एक महकमे में काम करता रहता है। उसके जो सरबराहान होते हैं उसकी मुस्तकिल मिजाजी को देखकर, चाहे काबिलियत, तालीमी काबिलियत उसकी कम ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी मुस्तकिल मिजाजी, पाबंदी, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, खुलूस के साथ मेहनत करना, काम करना, इन चीजों को देखकर एक वक्त आता है कि वो तरक्की करता करता बड़े अहम ओहदों पर पहुंच जाता है, मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। कि वो आप देखें कि ऐसा होता है, सरकारी महकमों में भी होता है और प्राइवेट में भी होता है। ये लोग
जो अल्लाह के बनाए हुए हैं, आपकी मुस्तकिल मिजाजी को देखकर, आपके खुलूस को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर आपके ओहदे बढ़ा देते हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम रखेंगे, अल्लाह के घरों के साथ ताल्लुक कायम रखेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह के घरों में आते रहेंगे, आप 25 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40-50 साल तक आते रहेंगे, तो बताएं अल्लाह के यहां आपका मर्तबा मुकाम क्या होगा। ये वो मुस्तकिल मिजाजी का फलसफा है कि जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक अमल पर डट जाते हैं, फिर अल्लाह को वो अमल बड़ा पसंद आता है और अल्लाह उस अमल की वजह से आपका मर्तबा बढ़ा देते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसी दुआएं होती हैं जो अल्लाह खुद ब खुद कबूल करता जाता है। देखा कि नहीं आपने कि जब बंदा काम कर रहा है, उसके मालिकान को, कंपनी के मालिकान को पता होता है इसके बच्चे हैं, इसने बच्चों की शादी करनी है, इसने फलां काम करने हैं, जिंदगी के बड़े बड़े जो उसके काम है वो करने, उसके लिए वो इदारा हेल्प भी करता है, वो कहे ना कहे। इसी तरीके से अल्लाह ने तो पैदा ही इंसान को खुद किया है, उसकी ज़रूरियात का उसको पता है, उसके मामलात का उसको पता है। जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसके साथ ताल्लुक मजबूत कर लेते हैं, अल्लाह आपके मामलात खुद ही आसान कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें यह चाहिए कि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ डट जाएं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह पूछा, ए बिलाल मुझे बताएं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सा ऐसा अमल करते हो जो बड़ा ख़ास हो तेरी ज़िंदगी के अंदर। बड़ा सोचते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बिलाल तेरा ऐसा कोई अमल है कि मैंने तेरी आवाज़ जन्नत में तेरे कदमों के चलने की आवाज़ सुनी है। कहते अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और तो कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन एक काम यह है कि चाहे जैसा भी, जैसे हालात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, अंधेरा हो, रोशनी हो, मैं जब भी वुजू करता हूं 2 रक्त जरूर पढ़ता हूं। यह मुस्तकिल मिजाजी की वजह से है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत के अंदर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चलने की आवाज़ सुना दी है। मतलब क्या है कि उनको जन्नत की खुशखबरी मिल गई है। वो एक छोटा अमल है, लेकिन बात क्या है कि उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है और वो उसके ऊपर डट जाते हैं। हम कोई मशीनरी खरीद लें, कोई मोबाइल खरीद लें, और अगर वो मोबाइल आपका दिन के अंदर 2 घंटे के लिए चलता है, बाकी 23 घंटे 22 घंटे नहीं चलता, आप रखेंगे उसको? आप तंग करता है। पहले तो अब तो ये है कि हमारा तरीका है ना कि उसको बार बार दीवारों के साथ मारते हैं, ऐसे हाथ से मारते हैं, लिहाजा कितनी देर आप उसको हला जला लेंगे, बस हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब वो 24 घंटे चलेगा तो आपके काम का है, वरना आप उसको फेंक देते हैं। आपने कोई सवारी ली है, कोई साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो साल में कोई 4-5 दिन चल जाए, कोई 15 दिन चल जाए, महीना चल जाए, और बाकी आपको तंग ही करती रहे, आप कितना खुश होंगे उससे। आपने कोई घर के अंदर भैंस रखी है, गाय रखी है दूध पीने के लिए, वो दूध नहीं देती, वो महीना 15 दिन दूध देती है, उसके बाद पूरा साल आप उसको चारा खिलाते हैं, क्या पसंद करेंगे आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून बनाया तो अपनी इबादत के लिए है, और हम साल के अंदर एक जो है मिलाद करवा लें और 12 रबीउल अव्वल मना लें या 10 मुहर्रम मना लें या कोई एक खास दिन मुकर्रर करके मना लें और समझें कि हमने हक अदा कर दिया है, या हम रमजानुल मुबारक के अंदर चंद रातें जाग लें या रमजानुल मुबारक का महीना तो रोजा रख लें, बाद में हमारी वही रूटीन हो। क्या अल्लाह ने सिर्फ 1 महीने के लिए हमें पैदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लिया, असल काम हमारा वो इबादत है, और इसी काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा किया। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले 30 साल के अंदर कोई ऐसी नमाज पढ़ी हो, कोई ऐसी अजान हुई हो, अजान शुरू हो चुकी हो और मैं मस्जिद में मौजूद ना हूं। 30 साल से हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पिछले 40 साल से मेरी रूटीन है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान शुरू हो चुकी हो और मैं मस्जिद में मौजूद ना हूं। हाँ कि कोई सफर हो, कोई बीमारी लाहिक हो गई है, ये अलग बात है। कि इस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ हजरत
उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन के अंदर 12 रकात अदा कर लेता है, यानी वो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो सुन्नतें हैं, जिसको हम मुअक्कदा सुन्नतें कह देते हैं, 12 रकात अदा कर लेता है, जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमेशा इस पर अमल करता रहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, जब से मैंने ये हदीस सुनी है आज तक ये सुन्नतें मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, इनसे रिवायत करते हैं हज़रत अंबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही अल्फाज वो कहते हैं, जब से मैंने ये हदीस हज़रत हबीबा से सुनी है मैंने एक दिन भी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और इनसे आगे रिवायत की अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा, जब से मैंने ये हदीस सुनी है मैंने ये सुन्नतें कभी नहीं छोड़ी। और उनसे नौमान बिन सालिम रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने ये सुनी है और वो कहते हैं कि आज तक मैंने ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। यानी जब एक दफ़ा कोई बात सुन ली है उस पर वो डट जाते थे। वो सहाबा हैं, वो ताबईन हैं, वो दूसरे लोग हैं, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही मुतालबा किया है कि वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं हमेशा पढ़ते हैं। ये नहीं जज्बा उठा है 4 दिन तो 5 नमाजें पढ़ ली हैं, उसके बाद कभी कोई पढ़ ली कभी कोई पढ़ ली, नहीं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। और जो नमाज के अंदर गफलत करते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर सुस्ती और काहिली है, उनके लिए हलाकत है। हालांकि पढ़ी तो नमाज है तो हलाकत कैसे? और वैल का मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 70 साल एक पत्थर उसकी गहराई में गिरता रहे, 70 साल के बाद जिस जगह पहुंचेगा इतनी गहरी वो खाई है जिसका नाम वैल है, और वहां उन नमाजियों को फेंका जाएगा जो सुस्ती करने वाले हैं। लिहाजा मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ईमान हमारा कितना, ये कहते हैं ना कि हम कतरा कतरा से दरिया बनता है, इसको मिसाल को भी थोड़ा सा ना समझ लें, हम इसी तरह सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? कतरे कतरे का मतलब ये नहीं कि आपने एक कतरा फेंका है और 10 मिनट बाद दूसरा कतरा नीचे आए। वो 10 मिनट बाद के दूसरा कतरा आएगा तो पहला खुश्क हो चुका होगा। वो जितनी देर, चाहे सालों इस तरह कतरात गिरते रहे, पानी गिरता रहे, दरिया नहीं बनेगा। वो तो एक तालाब भी नहीं बनेगा, एक बाल्टी भी नहीं भरेगी। उसके लिए ये है कि एक के बाद एक जारी रहे, उसके अंदर वक्फा नहीं आना चाहिए, उसके अंदर रूटीन खत्म नहीं होनी चाहिए, एक रूटीन से चलना चाहिए। लिहाजा वही अमल, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु किसी के जाने की वजह से या किसी वक्त के गुजरने की वजह से या उम्र के किसी खास हिस्से में दाखिल होने की वजह से अमल में कोई इनक़ता नहीं आता। अगर अमल ने रुकना होता, अमल ने रुक जाना होता तो उस दिन रुक जाता जिस दिन मदीना के अंदर अंधेरे छा गए थे, सहाबा को कुछ नजर नहीं आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तलवार खींच ली थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला खड़े हुए, उन्होंने कहा था कि याद रखो, फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो जान लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब उनको इबादत की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चले गए हैं तो इबादत भी खत्म। लेकिन जो इबादत अल्लाह की करते थे वो याद रखें, अल्लाह हमेशा कायम और दायम है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अमल ने रुकना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उस दिन नमाज ना होती, उस दिन नमाज की छुट्टी होती, उस दिन कोई नेक अमल ना होता। लेकिन उस दिन भी कोई अमल रुका नहीं है। लिहाजा कोई रमजान गुजर जाए, जवानी गुजर जाए, आपके पास अच्छा वक्त है, फुर्सत गुजर जाए या कुछ भी हो जाए, अमल नहीं रुकना चाहिए, अमल जारी रहना चाहिए और यह ज़रूरी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तो एक बात सुन लेते, इस तरह डर जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई मुझे एक काम की गारंटी देता है, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। कोई पाबंदी करने की, इस काम की पाबंदी करने की गारंटी दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबा कहते हैं, सोचते हैं, फिर एक सहाबी ने कहा जी अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाथ खड़ा कर दिया, मैं करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद लोगों से कुछ पूछना नहीं है, सवाल नहीं करना, यानी कोई मांगना नहीं है। आपने आज के बाद लोगों से मांगना नहीं है।
अपनी ज़रूरत के लिए, तो अल्लाह तुझे गनी कर देगा और अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। वो कहते उसके बाद हमारी हालत हो गई थी, हम सफ़र में जाते और सवारी पे सवार होते, हमारा कोई कोड़ा नीचे गिर जाता, कोई छोटी सी चीज़ भी नीचे गिर जाती, तो हम किसी से अभी से नहीं कहते थे ये मुझे पकड़ाना ज़रा, खुद सवारी को खड़ा करते और नीचे उतर के उसको खुद उठाते थे। इस कदर हमारा एहतमाम होता था कहीं यहाँ भी कोई हमसे गफलत ना हो जाए। लिहाजा रमज़ान मुबारक गुजरा है, इसके अंदर हम चेक करें कि हमने जो अमल किए हैं कहीं अब ख़त्म ना होने पाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तौफ़ीक बख्शी है तो इस तौफ़ीक को जारी रहना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और आकर सवाल किया था, आपके पास बड़े ग़ुलाम आए हैं, आपके पास ये मौजूद हैं, सहूलत मौजूद है, मैं दूर से पानी लेकर आती हूँ, घर में कोई काम करने वाला नहीं, कोई ग़ुलाम नहीं है, तो आप मुझे कोई ग़ुलाम दे दें। मेरे जो कंधों पे निशान पड़ गए हैं काम कर करके और घड़े उठा उठा कर, वज़नी काम चीज़ें उठा उठा कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ये नहीं कहा ये चलो अपने घर को नहीं देने तो किसको देने, 4-5 ले जो दिल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, फातिमा इसकी बजाय और अच्छा काम बता दो, तो वो नहीं ठीक। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर ये ज़िक्र कर लिया करो। अल्लाह अकबर का 34 मरतबा ज़िक्र करो और बाकी 2 का 33 मरतबा ज़िक्र करो, तुम्हारी थकावटें दूर हो जाएंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी भर ये रूटीन रही और ये जाकर हज़रत अली को भी बताया, क्योंकि मशवरे से गई थी। हज़रत अली की भी रूटीन रही, हत्ता के जंग सिफ़ीन हुई तो एक इंसान ने सवाल कर लिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, क्या आप ये पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी मैं मुसलसल जब से मैंने ये वजीफ़ा सुना है कोई ऐसी रात नहीं आई कि मैं पढ़ के न सोया हूँ। उसने सवाल किया जंग सिफ़ीन तो बड़ी मुश्किल थी, उसमें भी आप पढ़ते रहे? उन्होंने कहा उन जंगों के हालात में भी मैंने इस वजीफे को नहीं छोड़ा, उन हालात में भी नहीं छोड़ा। लिहाजा हमने जो आमाल शुरू कर रखे हैं उसकी हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो काम जारी रहना चाहिए। ये हमारे लिए एक सादत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस काम पर लगा दिया है। और जिस तरह के आप देखते हैं कि जब ये आना आजकल ऑनलाइन पे बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं कि जो बिजनेस करते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, आप ऑर्डर करें, उसके ऊपर ना लिखा होता है 15 मिनट बाकी हैं, 15 घंटे बाकी हैं, 10 घंटे बाकी हैं सेल के, 50% में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और 15 घंटे या 10 घंटे या 1 घंटा गुजरने के बाद ये चीज़ आपको 100% में मिलेगी। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं कि ये चलें थोड़े पैसों में मिल जाएगी। लेकिन याद रखें कि वो घोड़ा या वो रेसर जो रेस लगाता है, जब उसको नज़र आ जाता है ना कि सामने टारगेट आ गया है, वो अपनी सारी सलाहियतों को बुरे कार ले आता है, वो जोर लगाता है और वो उस अपने टारगेट पर पहुंचने की कोशिश करता है। हमारे पास टारगेट आ चुका है, ये वक्त सिर्फ सुबह ईद तक है, ईद तक जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगाएं, सारी सलाहियतें बुरे कार ले आएँ, ये वक्त है। और पता नहीं अगला किस किस को नसीब होना है, किस किस के हिस्से में अल्लाह ने क्या लिखा है, और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने पूरा ही जोर लगा दिया, जिस तरह के मैंने पिछले जुमे जिक्र किया था कि वो 100 का कातिल उसका सिर्फ 1 बालिश्त का फ़र्क निकला था, अल्लाह ने माफ़ कर दिया था। कोशिश करें 1 बालिश्त ही काफ़ी हमारे लिए, अगर खुलूस से हमने मेहनत कर ली तो 1 बालिश्त काफ़ी है, लेकिन इसके लिए मेहनत होनी चाहिए। हमारे सूरत हाल तो बड़ी, ये 10 दिन गुजरे हैं ना, 10 रातें, तो मुख्तलिफ़ जगह पे रात के वक्त किसी दर्स के लिए या किसी बयान के लिए जाना पड़ा। यहाँ भी मुझे आना, एक दिन आया तो वही हालात हुए थे। हर रात तकरीबन 1 घंटा घर से पहले निकलने के बावजूद भी लेट पहुँच रहा। वजह क्या थी? वो एक मिसाल मशहूर है ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप सोचें कि शादी किसी ने रखी हो तो उन्होंने इतना कोई एहतमाम ही ना किया हो, और जिनको बुलाया उनको वक्त पड़ा हो, वो इतने सूट पता नहीं क्या कुछ एहतमाम कर रहे हैं। जिनके घर शादी है उन्होंने मुनासिब सा बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन जिनको बुलाया उनको मुसीबत पड़ी, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, जी शादी पे जाना है। तो मुझे ये ऐसे ही लगा। एक जगह पे परसों चौथ में रात को गया, बड़ी मुश्किल से उस मस्जिद तक मैं पहुंचा। उस गली के अंदर मार्केट थी और मुझे वो जब लेट हो जाए ना तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता कि लेट पहुंचो।
मैंने बड़ी मुश्किल से जो भी है ना कि मैं पहुंचने की कोशिश, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ने वक्त पर पहुंचा दिया। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, यहाँ बहुत रश है तो मस्जिद भी भरी पड़ी होगी। जब मस्जिद में गया तो तकरीबन 25 से 30 लोग थे और गली में गुजरने के लिए जगह नहीं थी। मतलब क्या है, मिसाल सामने रखें, ये जो रमज़ान है ये तो नेकियों की वजह से ना ईद है, ईद तो उनकी है ना जिनका नेक अमाल हैं। आप मस्जिदें तो वीरान पड़ी हैं, आपको ईद की खुशियों की पड़ी है, ईद के आपकी खरीदारी की पड़ी है। 10 दिन खरीदारी में गुजार दिए, नहीं पता ताकरात थी, नहीं पता था कौन सा वक्त है हमारे पास, नहीं पता ईशा की नमाज है, नहीं पता कहीं तकमील कुरान है, करीब कोई दुआ में शामिल हो जाए, किसी जगह पे कोई अच्छी बात सुन लें, और शोर गोगा इतना है। आप बताएं कि वैसे तो कहते हैं कि बड़ी गुर्बत है, हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन किसी जगह को जगह नहीं मिली। मतलब ये है सारा कुछ मौजूद है, नाशुक्री इंतहा की है। और नाशुक्री क्यों है कि जहाँ हमने अल्लाह को बुला दिया है और अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने रमज़ान बनाया, ईद मनाई, वो तो उनके लिए है जो मोमिन हैं, जो ख़ास अल्लाह के बंदे, खुशी तो उनके लिए है। और जिन्होंने पूरा रमज़ान नाफरमानियों में गुजारा, उनको तो शॉपिंग से टाइम नहीं मिलता, उनकी कौन सी खुशी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था ना, खुशी तो असल उसके लिए है जिसका दिन बगैर किसी मासियत से गुजर जाए, किसी गुनाह के बगैर गुजर जाए, खुशी तो ईद उसके लिए है। तो हमारी हालत ये है। और पहले तो ईद की रात ऐसा होता था ना, अब तो तकरीबन पूरा रमज़ान ही ऐसा गुजरा है। लिहाजा हम वक्त लगाएं, सारे काम छोड़कर, जो वक्त हमें दिया है। मज़दूर को जो मुलाजिम होता है ना, उसका आखिरी जो दिन होता है, यकम जो होती है ना उसकी, या 30-31, उसकी खुशी का दिन होता है। वो दिन उसकी उम्मीद के दिन होते हैं। वो बड़ा खुश होता है कि कल परसों मुझे कुछ मिलने वाला है। तो अभी आखिरी वक्त है, हमने जो मजदूरी थोड़ी बहुत की है उसका उजरत मिलने वाली है, उसका लिए हम भरपूर कोशिश करें, पूरा जोर लगा दें और मेहनत कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह हमारे तमाम अमाल कबूल कर लेगा। चले, जो गलतियां हो गई हैं, उस जो कमी कुताही रह गई है, आज भी अगर वापस आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का पूरा अजर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसकी तरफ पलट कर देखें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।